पिछले 2-3 दिनों में बिहार की राजनीति में काफ़ी बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव हुए हैं और लगातार वो अब अपनी बातें रख रहे हैं। भले वो दिल्ली में हैं, उनका इंतज़ार बिहार में हो रहा है और उनके विरोधी जो हैं इस बात को लेकर के उन पर उंगली भी उठा रहे हैं कि वो दिल्ली में बैठकर बिहार के लोगों की कैसी सेवा करेंगे। इसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी कहने के लिए आपके सामने आए हैं वो ये है कि चिट्ठी लिख करके तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साथ देने की बात कही है। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव के इस चिट्ठी को लेकर के बिहार में सियासी भूचाल आना तय है। पत्र लिख करके तेजस्वी यादव ने मांगा है कि नीतीश कुमार उनका समर्थन करें और साथ दें। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और इस पेंडेमिक में आम जनता किस परिस्थिति और किस स्थिति में है, इससे आप अछूते नहीं हैं। इन सब बातों को उद्धृत करते हुए, इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार जो है वो जेपी लोहिया, गांधी और ऐसे नेताओं का, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की कर्मभूमि रही है। बिहार के हित, बिहार के लोगों की भलाई के लिए और मान सम्मान के साथ साथ जान बचाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है और आजीवन इसमें लगे रहे हैं। इस संघर्ष को यूं जाया न जाने दें। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आप भी इन्हीं के अनुयायी हैं और ऐसी स्थिति में आम जनता की समस्याओं से कोई कैसे दूर हो सकता है। साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये मौका राजनीति करने का नहीं है। आइए साथ मिल करके हम बिहार के लोगों की सेवा करें। राजनीति तो हम बाद में भी कर लेंगे। सत्ता किसके हाथ में रहेगी, कुर्सी कौन लेगा, ये जनता फैसला करती है। हमने प्रयास किया लेकिन आज कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। इन सब बातों के बीच में आपका फर्ज ज़्यादा बन जाता है कि आप बिहार के लोगों की सेवा करें। लेकिन जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति बन गई है उसमें कहीं ना कहीं आप घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इन बातों की चर्चा पहले भी तेजस्वी यादव ने की है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य का अभाव नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ईगो की लड़ाई में बिहार के लोगों का और बिहार का हित अहित हो रहा है। इस हित को साधने के लिए नीतीश कुमार जी, आप हमारा साथ दें और हमें भी मौका दें। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि सर्वदलीय बैठक में भी मैंने लगभग 2 दर्जन से 2.5 दर्जन तक ऐसे उपाय और सुझाव आपको बताए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनमें से कई सुझावों को आपने माना भी है। अब आगे बिहार की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में भी कचोट जरूर होता होगा। विपक्ष, और मैं वादा करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और एक संवैधानिक पद पर होने के नाते मैं आपका पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको भी अपना दिल बड़ा करना होगा। आपने साफ तौर पे कहा था जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और सदन में भी आपने कहा था कि कोरोना के प्रथम काल को लेकर के ही आपने बहुत सारी बातें कही थी। अब तो दूसरा काल आ गया है। उस समय भी आपने कहा था कि विपक्ष हमारा कोई दुश्मन नहीं है और विपक्ष को भी खुल करके ऐसी स्थिति में सहयोग करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपने ये भी कहा था कि प्रथम कोरोना काल में जो उसकी लहर थी उसमें जिन लोगों ने बेहतर काम किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं और आम जनता की सेवा में लगे रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आपने तो वो पैसे भी ले लिए जिस पैसे से आम जनता की सेवा और कोरोना काल में मदद करने के लिए विधायक तैयार होते। लेकिन खैर उससे कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अब आपको चाहिए कि विपक्ष को भी अपने साथ ले लें, उन पर भरोसा करें और उनके साथ मिल करके इस आपदा की घड़ी में साथ दें। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि आइए हम साथ मिल करके, बस आपके सिर्फ एक भरोसे और सहमति की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। साथ ही जो स्थिति है उसमें अब आंकड़ों को छुपाने और मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब इसका डट कर सामना करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमें निर्देश दें, आदेश दें कि हम भी अस्पतालों का निरीक्षण कर सकें, अस्पताल में जो कमियां हैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कर सकें, कोविड सेंटर में जाएं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करें, लोग किस स्थिति में है उसकी बात हम जानें
और वहाँ जो भी मदद हो सके हम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घर में लॉकडाउन में रहते हुए कई लोग भूखे हैं, कई लोग रोजगार के अभाव में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं, बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये समय है साथ मिल करके और एक बड़ा हृदय रख करके आप सबको निर्देश दें, और खास करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार असहयोग में खड़ी है, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने इस चिट्ठी में बड़ा ही विस्तार से सारी बातें लिखी है। हालांकि एक बात उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल से, जब से मैं विपक्ष में हूं, तब से आपको चिट्ठी लिख रहा हूं, लेकिन किसी भी चिट्ठी का आपने जवाब नहीं दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस परिस्थिति और जिस स्थिति और मनोदशा से आप गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको एक बेहतर ऑफर और बेहतर विकल्प हमने दिया है। इस विकल्प पर आप अगर गौर करें तो निश्चित रूप से बिहार और बिहार के लोगों को काफ़ी कुछ फायदा मिल जाएगा, और हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की इस चिट्ठी के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। एक बात तो तय है कि बिहार में इस चिट्ठी बम ने कहा जाए तो भूचाल जरूर मचा दिया है, और कई लोगों की नींद तो हराम जरूर होगी। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों की बात करें जो अपने घरों में डूबके हुए हैं, जैसा कि लगातार आरोप लग रहा है, उनके लिए तो मुश्किल जरूर पैदा कर दिया है तेजस्वी यादव की इस चिट्ठी ने। अगर इस चिट्ठी पर नीतीश कुमार विचार कर लेते हैं और सकारात्मक सोच के साथ ये निर्देश और आदेश जारी कर देते हैं, तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे करीब आता हुआ लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आ रहे हैं। चचा भतीजा की जोड़ी एक बार फिर से बिहार की सेवा करने के लिए खुद को तैयार कर पाएगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं और आपके विचार का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। यदि आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, तो भारत लाइव का हिस्सा जरूर बने। इस परिवार में आपका हम स्वागत करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, तो आप इस परिवार के हिस्सा होंगे और सारी खबरें आपको मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।